हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल क्रोशे कोस्टर बनाने वाले हैं। इसकी बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। ये टेबल डेकोर करने के लिए या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। दिस पैटर्न इज beginner friendly and uses simple crochet stitches। तो अगर आप न्यू हैं क्रोशे के लिए, फिर भी आप इसे बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो अपनी हुक और यार्न लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। अब सेंटर रिंग बनाने के लिए 4 चेन बनाएंगे। अब इस 4 स्लिप स्टिच करते हुए इसको ज्वाइन करेंगे। ये सेंटर का रिंग कंप्लीट। अब पहला राउंड के लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। आप 2 चेन भी बना सकते हैं, ये डबल क्रोशिया की हाइट के लिए, और इसको हमेशा एक डबल क्रोशिया गिनेंगे। तो आप 3 या 2 अपने, ये पहला डबल क्रोशिया, उसके बाद और 11 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे इसी सेंटर रिंग में। तो यहाँ पर टोटल 12, तो इस पहला राउंड में टोटल 12 डबल क्रोशिया होंगे। इस तरह से कंप्लीट करते हैं। ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ये टोटल अब इसमें स्लिप स्टिच करते हैं, इस राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये 12 स्टिचेस। नेक्स्ट राउंड के लिए 2 चेन बनाएंगे। और उसी स्टिच में ही और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये सेकंड राउंड में हर एक स्टिच पर 2-2 डबल क्रोशिया बनेगा। तो पहला राउंड में हमारा 12 डबल क्रोशिया था, 12 डबल क्रोशिया का बनाए थे। अब इस राउंड में टोटल 24 डबल क्रोशिया यानी कि 24 स्टिचेस बनेंगे। 12 स्टिचेस इंक्रीज होगा। तो हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब स्लिप स्टिच से इस राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो फर्स्ट स्टिच में इसको स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर दिए। सेकंड राउंड कंप्लीट। थर्ड राउंड के लिए फिर से 2 चेन लेंगे और सेकंड स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो
ये थर्ड राउंड में हमारे एक एक स्टिच छोड़ के एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से फिर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। इस राउंड में भी टोटल 12 डबल क्रोशिया यानी 12 स्टिच इंक्रीज होंगे। एक एक छोड़ छोड़ के, एक स्टिच छोड़ छोड़ के। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। चौथे राउंड के लिए अब 2 स्टिच छोड़ के इंक्रीज होगा। 2 स्टिच में एक एक स्टिच एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड स्टिच में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 स्टिच के बाद इंक्रीज होगा। एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। तो इस चौथे राउंड में भी 12 ही डबल क्रोशिया, 12 ही स्टिचेस इंक्रीज होंगे। तो इस तरह से एक फ्लैट सर्किल बनके तैयार होगा। इस राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब इस धागे को काट देंगे और दूसरा धागा को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से मैंने कई सारे सर्किल्स बना के रखे हैं। अब इसको काट देते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए पॉपकॉर्न स्टिच, ये पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाएंगे। फिर आप किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और इसको ज्वाइन करके तीन चेन बनाएंगे और 4 बार और डबल क्रोशिया उसी जगह पर बनाएंगे। तो 5 डबल क्रोशिया का ये पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा। तो ये
5 डबल क्रोशिया का पॉपकॉर्न स्टिच। 5 बन गया। अब इसको फर्स्ट स्टिच से लास्ट वर्किंग स्टिच को पार करेंगे इस तरह से। तो ये पफ की तरह, पॉपकॉर्न की तरह उभर के आ जाएगा 3 डायमेंशनल। फिर 2 स्टिच छोड़ के तीसरे स्टिच में फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो टोटल 2 स्टिचेस छोड़ के तीसरे स्टिच में एक एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाते जाएंगे। टोटल 24 स्टिच पॉपकॉर्न बने के तैयार होंगे। इस तरह से आप इसको पार करेंगे और ये पॉपकॉर्न रेडी। 2 चेन लेंगे और 2 स्टिच छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में फिर से पॉपकॉर्न, पीछे से धागे को भी ये करते जाएंगे ताकि वो बाहर ना निकल जाए। इसी तरह से ये बनाते हुए कंप्लीट करना है। इस राउंड में अब इसी तरह से बनाना है पॉपकॉर्न स्टिच। मैंने अपने चैनल में सिखाया हुआ है, शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है। पॉपकॉर्न स्टिच वेरिएशन के साथ में भी बनाया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। ये 2 चेन लेके फिर 2 स्टिच छोड़ के फिर से एक पॉपकॉर्न, इसी तरह से ही बनेगा ये। ये टोटल 24 पॉपकॉर्न बने। आप इसको स्लिप स्टिच से जोड़ के धागे को काट देंगे। पीछे से इसको, पहला पॉपकॉर्न के पीछे इसको स्लिप स्टिच करते हुए एक चेन लेंगे और इस धागे को काट देंगे। अब लास्ट राउंड बचा है, बॉर्डर राउंड भी बोल सकते हैं इसको। ये लास्ट राउंड, जिसके लिए एक दूसरा रंग का धागा लेंगे और 2 चेन स्पेस था वहां पर से स्टार्ट करेंगे। हर 2 चेन स्पेस में ही इसका बनाना है। तो सबसे पहले इस धागे को जोड़ेंगे, स्लिप नॉट किए और उसके बाद फिर इसको जोड़ दिए। अब इसको एक सिंगल चेन से, सिंगल स्टिच से जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट 2 चेन स्पेस में 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर 7 टाइम्स डबल क्रोशिया करेंगे। ये 7 बार कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट सिंगल
यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये इस तरह फैन के जैसा कुछ दिखने वाला पैटर्न तैयार हो रहा है। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से एक चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाला चेन स्पेस में 7 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड लास्ट का ये बॉर्डर राउंड कंप्लीट होगा। तो अगर आपने ये ट्यूटोरियल से कुछ सीखने को मिला और आपने ट्राई किया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे मुझे